आपका स्वागत है इनामदार क्लासेस में। इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज शुरू है हमारी, उसका एक्सरसाइज नंबर 3 है। क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिसस्पेल्ड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है लेफ्टिनेंट, ये कर्नल और ये ब्रिगेडियर, ये मिलिट्री के आर्मी के कुछ पोस्ट है। स्पेलिंग देखिए इनके, ये लेफ्टिनेंट है, एक कर्नल है और ब्रिगेडियर है। हमको मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग LIEUTENANT ए राइट है। कर्नल की भी COLONEL ए भी राइट है और ब्रिगेडियर की BRIGADIER ए भी राइट है। यानी कौन सा भी वर्ड यहाँ पे मिसस्पेल्ड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पासर बाय। पासर बाय का प्लूरल फॉर्म क्या है? पासर बाय, ध्यान में रखिए, ये एक कंपाउंड वर्ड है। कैसे बना है एक कंपाउंड वर्ड? पासर प्लस बाय। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये नाउन प्लस प्रेपोजिशन है। ध्यान में रखिए, अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन अगर स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड वर्ड का, तो उसका प्लूरल करते समय हमको नाउन को यस ऐड करना होगा। तो इसका प्लूरल हो गया पासर्स बाय। ध्यान में रखिए कॉन्सेप्ट, अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड वर्ड का, तो उसका प्लूरल करते वक्त हम यस किसको ऐड करेंगे? नाउन को। बट ये देखिए ग्रोन अप, ये भी कंपाउंड वर्ड है, लेकिन यहां पे ग्रोन है वो पास्ट पार्टिसिपल है। ग्रो का पास्ट पार्टिसिपल है ग्रोन अप, और प्रेपोजिशन है। यहां पे नाउन नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसका प्लूरल करेंगे तो हम इसको नहीं ऐड करेंगे, हम प्रेपोजिशन को यस ऐड करेंगे। तो इसका प्लूरल होगा ग्रोन अप्स। और चेक इन, यहां भी चेक प्लस इन, यहां भी प्लूरल चेक इन्स ऐसे होगा। अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन ए स्ट्रक्चर होगा तो यस कहां पे ऐड करना है? नाउन के बाद। अगर नाउन नहीं होगा तो प्रेपोजिशन के बाद यस ऐड करना है। अ ट्रैवलर इन अ डेजर्ट सीज अ लेक बट इट इज ओनली अ डैश डैश डैश। वोकैबुलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। उसको क्या बोलते हैं? सैंड, स्टीम, रॉक और मिराज। देखिए ये साइंटिफिक फिनोमेना है। जो डेजर्ट में इन समर डेज it is because of refraction of light we see water there, but actually that is not water, it is mirage। मराठी में उसको मृगजल बोलते हैं। तो वो जो दिखता है वाटर, it is only because of refraction of light we feel that there is water, but actually there is not water। उसको क्या बोलते हैं? मिराज। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। He worked with single-minded devotion. Find out the adjective in the given sentence. ये सेंटेंस दिया है हमको और इसमें से एडजेक्टिव हमको ढूंढना है। ऑप्शन से सिंगल माइंडेड, माइंडेड और नन। देखिए एडजेक्टिव क्या करता है? वो नाउन को क्वालिफाई करता है। देखिए ही प्रोनाउन हो गया, वर्कड वर्ब हो गया, विथ सिंगल माइंडेड डिवोशन ए प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ए प्रेपोजिशन हो गया। सिंगल माइंडेड डिवोशन ये नाउन फ्रेज है, और यहां पे ए जो सिंगल माइंडेड है ये एडजेक्टिव है। अगर हम उसको निकाल भी देते हैं तो भी कंस्ट्रक्शन ठीक रहेगा। ही वर्कड विथ डिवोशन, ठीक है, लेकिन अगर हम सिंगल को एडजेक्टिव लेंगे तो हम अगर इसको इलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा? ही वर्कड विथ माइंडेड डिवोशन, ये तो स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया। अगर सपोज माइंडेड एडजेक्टिव हम लेंगे तो क्या होगा? ही वर्कड विथ सिंगल डिवोशन, ये भी गलत हो गया। अगर हम सिंगल माइंडेड को एडजेक्टिव लेते हैं तो देखिए क्या होता है? ही वर्कड विथ डिवोशन। अगर इसको इलिमिनेट भी कर देंगे तो स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। ये सिर्फ क्या करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, डिवोशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है ये सिंगल माइंडेड। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हैं विच फंक्शंस एज मॉडिफायर ऑफ द नाउन
डिवोशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ माउस? माउसिस, माइस, माइसिस और माइज। देखिए प्लूरल माउस का तो आपको मालूम ही होना चाहिए, ये क्या होता है? ये होता है माइस। ये माइसिस यहाँ पे यस लगा दिया और यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया है। ध्यान में रखिए यहाँ पे एक और बात, जो कंप्यूटर का माउस होता है तो उसको अगर एक से ज़्यादा माउस होंगे वहाँ पे तो उसको माउसेस बोल सकते हैं हम, लेकिन वहीं पर हम उसको माउसेस बोल सकते हैं। अदर सर्कमस्टेंसेस में हमको माइस ही बोलना पड़ेगा, तो एप्रोप्रिएट प्लूरल क्या होगा? माइस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी नीडंट कम अर्ली, एड एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। यहाँ पे हमको क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो हमको क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? ऑक्सिलरी प्लस प्रोनाउन। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ पे हम उसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव लेते हैं ऑक्सिलरी का फॉर्म। एंड प्रोनाउन जो होता है, जो सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीडंट कम, ये वर्ब फ्रेज हो गई हमारी। तो यहाँ पे देखिए ये जो नीड नॉट है, नीड, ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी है। हमारा कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि ये जो नीड है ये मेन वर्ब है, तो डू वी हम चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए ये जो यहाँ पे नीड है, ये नीड ऑक्सिलरी है, यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो कम है, ये हमारी वर्ब फ्रेज है। तो यहाँ पे नीड नॉट, नीडंट, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ निगेशन है नीड का, तो हमें पॉजिटिव ऑक्सिलरी का फॉर्म लेना चाहिए, तो वो हो गया नीड। और सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन सा प्रोनाउन है? वी, तो नीड वी और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया एप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे नीड वी है लेकिन क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है, तो ये गलत हो गया। और डू ऑपरेटर लेने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटर नहीं होगा। ध्यान में रखिए अगर गिवन सेंटेंस में ऑपरेटर यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी नहीं होगी तब ही हमको डमी ऑपरेटर यानी डू, डज, डिड लेना पड़ता है। अगर यहाँ पे होगा ऑपरेटर तो वही यूज करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो गया नीड वी। देखिए, अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स संग बाय किशोर कुमार डैश 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 मेलोडियस। ऑप्शन से वॉज, वर, इज और नन। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री होता है। यहां पे सब्जेक्ट कौन सा है? देखिए एग्रीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ यानी जो हेडवर्ड होता है उसके साथ एग्रीमेंट होता है। समझ में आता है क्या? फ्रेज में जो हेडवर्ड होता है, यहां पे ए फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, हमको ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट करते हैं इसको, ये नाउन फ्रेज है, ये क्लॉज है, ये मॉडिफायर। और नंबर ऑफ एक इडियम है जिसका मतलब होता है सेवरल। तो यहां पे सॉन्ग्स जो है वो हेडवर्ड हो गया। जो एग्रीमेंट होता है, ध्यान में रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एग्रीमेंट होता है वो हेडवर्ड के साथ होता है। सब्जेक्ट में जो हेड है, सब्जेक्ट के प्लेस पे जो फ्रेज आती है उसका जो हेड होता है उसके साथ एग्री होता है वर्ब। यहां पे तो प्लूरल है हेड, तो यहां पे प्लूरल वर्ब आएगा यानी वर। देखिए ऐसा ही एग्जांपल यहां पे है, द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोविड-19 डैश डैश अनबिलीवेबल, इज, आर, वर और नन। देखिए यहां पे ये सब्जेक्ट है, यहां पे देखिए ये मॉडिफायर है,
ये भी मॉडिफायर है। तो यहां पे हेड कौन है, नंबर। यहां पे नंबर हेड नहीं था, वो मॉडिफायर था, ये ईडीएम नंबर ऑफ सेवरल, इसका मतलब होता है सेवरल। और हेड कौन था, सॉन्ग्स। यहां पे डेथ्स प्लूरल है लेकिन ये हेड नहीं है। ऑफ डेथ्स ए प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो मॉडिफायर है। यहां पे हेड कौन है, नंबर। और नंबर क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हमारा सिंगुलर वर्ब यहां पे आ गया ईच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिए। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए एग्जांपल है, इट वाज रेनिंग डैश 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 हेवीली दैट वी डैश 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 गो आउट। ऑप्शन है टू कुड, टू कुडंट, सो कुड, सो कुडंट। यहाँ पे देखिए ये टू तो होने वाला नहीं है, बिकॉज हमको तो टू रिमूव करना है। टू रिमूव करने के बाद ये स्ट्रक्चर आता है सो दैट का। देखिए ये सेंटेंस ओरिजिनली कैसा है, इट वॉज रेनिंग टू हेवीली टू गो आउट। और क्वेश्चन क्या होता है, रिमूव टू। हमको ये टू रिमूव करना पड़ता है। तो ये टू जब हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हम सो लगाते हैं और यहाँ पे दैट लगाते हैं। तो पहली फिलिंग ब्लैंक तो हमारी कंफर्म है कि ये यहाँ पे सो होने वाला है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। तो सो कुड होगा या कुडंट होगा। देखिए दैट के बाद एक क्या मीनिंग एक्सप्रेस करता है कि इतनी बारिश हो रही थी कि हम बाहर नहीं जा सकते थे, तो यहाँ पे निगेशन होना चाहिए। दैट के बाद जो ये जो क्लॉज होने वाला है यहाँ पे क्या होना चाहिए, निगेशन होना चाहिए। ये एक्सप्रेस क्या करता है, निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है। तो कुड तो होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हो गया वी कुडंट। तो ऑप्शन नंबर 4। तो ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।